तसव्वुर कीजिए, 3000 साल पहले की बात है। एक ऐसी औरत जिसका नाम तारीख ने कभी महफूज नहीं किया, जिसकी कहानी 3 मुख्तलिफ मज़ाहिब में जिंदा है, यहूदियत में, ईसाइयत में, इस्लाम में। एक ऐसी मलका जिसके बारे में यहूदी, ईसाई और मुसलमान सब एक ज़बान से बात करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि वो असल में कौन थी, कहां से आई थी, क्या उसका कोई वजूद था या वो सिर्फ एक अफसाना है। और सबसे बड़ा सवाल है, अगर वो वाकई थी तो आज उसके खानदान के आसार कहां हैं। आज मैं आपको इस राज की उन गहराइयों में ले जाऊंगा जहां मजहब, तारीख और अफसाना आपस में इस कदर घुल मिल जाते हैं कि हकीकत और ख्याल में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये कहानी है मलका साबा की। पहले ये समझें, इस मलका का असल नाम क्या था। वो बस मलिकाए सबा कहलाती है, एक लक़ब, एक खिताब, लेकिन मुख्तलिफ तहजीबों ने इसे मुख्तलिफ नाम दिए हैं। अरब दुनिया उसे बिल्कीस कहती है। 14वीं सदी के इतालवी अदीब जियोवानी बोकाचियो ने अपनी किताब दे मुलियरेबुस क्लारिस यानी मशहूर औरती में उसे निकोला लिखा। और एथोपिया के लोग जो उसे अपनी कौम की मां मानते हैं, उसे माकेदा कहते हैं। ये नाम एथोपिया की कौमी महाकावी किब्रा निघस्ट यानी बादशाहों का जलाल में मौजूद है। ये किताब 14वीं सदी में लिखी गई और आज भी एथोपिया का कौमी वर्सा समझे जाती है। एक ही औरत, 3 नाम, 3 तहजीबें और एक ही सवाल, वो कौन थी। आए पहले बाइबल की तरफ चलते हैं। पहली किताब सलातीन बाब 10 और दूसरी किताब तवारीख बाब 9। यहां से मलकाए सबा का कदम तारीख में पड़ता है। कहानी कुछ यूं है, मलका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और दानिशमंदी का चर्चा सुना था। वो खुद परखना चाहती थी कि आया ये शोहरत सच्ची है या महज मुबालगा आराई है। चुनांचा वो निकल पड़ी। ऊंटों का एक बड़ा काफला, खुशबूदार मुसाले, ढेरों सोना और कीमती पत्थर लेकर यरूशलेम की तरफ जब वो पहुंची तो उसने वो तमाम सवालात पूछे जो उसके जहन में थे, और हजरत सुलेमान ने हर सवाल का जवाब दिया बगैर किसी उलझन के, बाइबल कहती है। और जब मलकाए सबा ने सुलेमान की तमाम हिकमत देखी और वो महल जो उसने बनाया था, उसके दस्तरखान पर खाने की तरतीब, उसके खादिमों का बैठना, उसके वजीरों का लिबास और उसकी वो सीढ़ी जिससे वो खुदावंद के घर जाता था, तो उसके अंदर कोई रूह ना रही। यानी वो इस कदर मुतासिर हुई कि गोया बेहवास हो गई। उसने सुलेमान को 120 मन सोना दिया, यानी तकरीबन 4 टन सोना, और उसके अलावा इतनी कसीर खुशबूदार आशिया कि बाइबल कहती है वैसी खुशबुएं उससे पहले कभी नहीं आई थीं। सुलेमान ने भी उसे खाली हाथ नहीं जाने दिया। बाइबल के अल्फाज हैं, बादशाह सुलेमान ने मलकाए सबा को वो सब कुछ दिया जो उसने चाहा। जो कुछ भी उसने मांगा, उसके अलावा जो सुलेमान ने अपनी शाहाना फयाजी से दिया। और फिर वो वापस चली गई। बाइबल में बस इतना है, कोई नाम नहीं, कोई औलाद नहीं, कोई अंजाम नहीं, बस एक मुलाकात, एक तबादुला और फिर खामोशी। लेकिन इंजील में एक और जगह इस मलका का जिक्र आता है और यह जिक्र बहुत अहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरीसियों को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, जनूब की मलका रोज़े क़यामत उठेगी और उस नस्ल को मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान की हिकमत सुनने जमीन के किनारे से आई, और देखो यहाँ सुलेमान से भी बड़ा मौजूद है। ईसाई उलमन ने इस जनूब की मलका को मलकाए सबा से मिलाया, और फिर इस कहानी ने और रंग पकड़ा। मलका का सुलेमान से मिलना गोया दुनिया के गैर कौमों का मसीह की तरफ आना था। अब आते हैं कुरान मजीद की तरफ। सूरतुन नमल यानी चींटियों की सूरत में ये वाकया बयान हुआ है, और यहाँ कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प
और भी ज्यादा मौजज़ाती हो जाती है। ये शुरू होता है एक परिंदे हुदहुद से। हजरत सुलेमान के दरबार में परिंदे, जिन और इंसान सब शामिल थे। एक दिन हजरत सुलेमान ने हुदहुद को गैर हाजिर पाया। नाराज हुए और कहा, अगर उसने कोई वाज़ेह दलील ना दी तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर बाद हुदहुद वापस आया और बोला, मैं वहां से आ रहा हूं जहां आप नहीं गए। मैं सबा से आ रहा हूं और वहां से एक यकीनी खबर लाया हूं। फिर उसने बताया, वहां एक औरत हुकूमत करती है, उसे हर चीज दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन वो और उसकी कौम अल्लाह की बजाय सूरज की परस्तिश और सजदा करती है, और शैतान ने उनके आमाल को उनकी नज़र में खूब दिखा दिया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरान एक ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फरमान बरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये ख़त हुदहुद ले गया और मलका के महल में डाल दिया। मलका ने उसे पढ़ा और होशियारी से अपने दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने कहा, हम ताकतवर हैं, लेकिन हुक्म आपका है, जो फैसला करें। मलका ने जवाब दिया, और ये जवाब उसकी सियासी दानिशमंदी का सबूत है। जब बादशाह किसी शहर में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं और वहां के मुअज़्ज़िज़ लोगों को जलील करते हैं। पहले तोहफे भेजती हूं, देखती हूं जवाब क्या आता है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे वापस कर दिए और साफ कह दिया, क्या तुम मुझे मालो दौलत से खरीदना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से कहीं बेहतर है। वापस जाओ, हम ऐसी फौज लेकर आएंगे जिसका मुकाबला तुम नहीं कर सकते, और उन्हें वहां से जलील करके निकालेंगे। ये सुनकर मलका ने खुद यरूशलेम जाने का फैसला किया। लेकिन उसके आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक सवाल किया, कौन लाएगा मलका का तख्त उसके पहुंचने से पहले? एक जिन बोला, मैं उसे इस मजलिस के खत्म होने से पहले ले आऊंगा, और मैं उस पर कादिर और आमानतदार हूं। लेकिन एक और, जिसके पास किताब का इल्म था, उसने कहा, मैं उसे पलक झपकने से भी पहले ले आऊंगा। और वाकई तख्त आ गया एक लम्हे में। जब मलका पहुंची तो उसका अपना तख्त उसके सामने था, मगर कुछ बदला हुआ। पूछा गया, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका ने गौर से देखा और कहा, गोया यही है। फिर उसे एक शीशे के फर्श वाले खूबसूरत महल में बुलाया गया। मलका ने समझा कि फर्श पर पानी भरा है और अपना दामन उठा लिया। हजरत सुलेमान ने कहा, यह पानी नहीं, यह शीशे का हमवार फर्श है। इस लम्हे मलका का हर गुरूर, हर तकब्बुर टूट गया। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया और मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन के आगे सर झुकाती हूं। कुरान में यहीं पर कहानी खत्म होती है, सादा मगर गहरी। अब आते हैं इन कहानियों की तरफ जो कुरान और बाइबल में नहीं है, बल्कि बाद के उलमा और मुफस्सिरीन ने उन्हें महफूज किया है। बाइबल में लिखा है कि मलका ने सुलेमान से पहेलियां पूछी, लेकिन वो पहेलियां कहां हैं? वो मदराश में मिलती हैं, यहूदी उलमा की कदीम तफसीरी किताबों में। मलका की पहली पहेली थी, एक औरत अपने बेटे से कहती है, तेरा बाप मेरा बाप है, तेरा दादा मेरा शौहर है, तू मेरा बेटा है और मैं तेरी बहन हूं। ये कैसे मुमकिन है? उसने जवाब दिया, ये लूत की बेटियां हैं जिनके बेटे उनके अपने बाप से थे। दूसरी पहेली, मलका ने एक जैसे कपड़े पहने, एक जैसी कद काठ वाले बच्चे लाकर खड़े कर दिए और कहा, लड़कों को लड़कियों से अलग करो। सुलेमान ने गिरीदार मेवे और भुनी मकई मंगवाई और सामने बिखेर दी। लड़कों ने बेझिझक उन्हें उठाया और अपने दामन में भर लिए। लड़कियां शर्म के मारे पीछे हट गईं और उन्होंने अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया, और यूं सुलेमान ने फर्क कर दिया। तीसरी पहेली,
मलका ने खतनाशुदा और गैर खतनाशुदा मर्दों को खड़ा कर दिया और कहा, अलग करो। सुलेमान ने अहद का संदूक खुलवाया और रिवायत के मुताबिक उसकी रोशनी में खुतनाशुदा मर्द खड़े हो गए और दूसरे जमीन पर गिर पड़े। ये पहेलियां उस मलका की ज़हानत का सबूत हैं। वो एक दानिश्वर थी, सिर्फ एक हाकिम नहीं। और एक और इजाफा जो बाद के मुफस्सरीन ने किया कि जब सुलेमान के जिन्नों को डर हुआ कि मलका से शादी ना हो जाए, तो उन्होंने सुलेमान के कान में कहा, मलका की टांगें बकरी की तरह बालों वाली हैं और उसके पांव गधे के खर जैसे हैं। इसीलिए सुलेमान ने शीशे का फर्श बनवाया ताकि देख सकें। जब मलका ने दामन उठाया तो वाकई बाल थे और सुलेमान ने जन्नों से एक खास मरहम बनवाई। कहानी यहां कुछ नहीं बताती कि शादी हुई या नहीं, लेकिन एथोपिया की रिवायत में जो कुबरा निघास्ट में दर्ज है, कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ मोड़ लेती है। मलका माकायदा 6 माह तक यरूशलेम में रही और सुलेमान से इल्म हासिल किया। जब वापसी का वक्त आया तो सुलेमान ने उसे इल्विदाई ज़ियाफत दी, जहां मसालेदार खाना पेश किया गया। रात को मलका ने सुलेमान के महल में क़याम किया। सुलेमान ने शर्त रखी, मेरी कोई चीज बिला इजाजत ना लेना। मलका ने वादा किया, मैं कोई चीज नहीं लूंगी, बस मुझसे ऐसा वादा ना करवाना जो मैं पूरा ना कर सकूं। लेकिन आधी रात को मलका को शदीद प्यास लगी। मसालेदार खाना असर दिखा रहा था। वो उठी और पानी के घड़े की तरफ बढ़ी। सुलेमान ने आंखें खोली और कहा, तुमने वादा तोड़ा। मलका बोली, मुझे पानी से आजाद कर दो, मैं तुम्हें एथोपिया की बादशाहत देती हूं। सुलेमान ने कहा, एथोपिया की बादशाहत मुझे नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि तुमने वादा तोड़ा, मेरा वादा भी खत्म हुआ। उस रात जो हुआ उसके नतीजे में मलका हामिला हुई। वो वापस अपने मुल्क गई और एक बेटे को जन्म दिया। उस बेटे का नाम रखा गया मेनेलिक अव्वल। जब मेनेलिक बड़ा हुआ तो वो यरूशलेम गया और अपने बाप सुलेमान से मिला। कहा जाता है कि वो वापसी पर अहद का संदूक, आर्क ऑफ द कवेनेंट भी साथ ले आया, ख्वाह जानबूझकर या बगैर जाने। और इसी मेनेलिक से शुरू हुआ सुलेमानी खानदान, जो एथोपिया में सदियों तक हुक्मरान रहा और जिसका आखिरी फर्द हैली सेलासी अव्वल था, जिन्हें 1974 में फौजी बगावत में माजूल किया गया। 3000 साल तक एक मुलाकात की मैरास, ये कोई मामूली बात नहीं। और अब आते हैं इस सवाल पर जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। सबा कहां था? 2 बड़े नजरिए हैं। पहला नजरिया, मलका एथोपिया से थी, खास तौर पर कदीम शहर अक्सम से, जो आज भी शुमाली एथोपिया में मौजूद है। पहली सदी ईसवी के यहूदी मौरिख जोसेफस ने इसे मिस्र और एथोपिया की मलका कहा है। दूसरा नजरिया, सबा दरअसल अरबी लफ्ज सबा है, जो कदीम यमन की सल्तनत थी। ये सल्तनत जजीरह नमाए अरब के जनूबे मगरबी कोने में आबाद थी। शुरू में आसारे कदीमा 7वें सदी कब्ले मसीह की तरफ इशारा करते थे, यानी सलेमान के दौर से 300 साल बाद, जो इस नजरिए को कमजोर करता था। लेकिन 1980 की दहाई में नई खुदाइयों ने इंकिशाफ किया कि सबाई तहजीब 10वें सदी कब्ले मसीह में भी मौजूद थी। बिल्कुल वही दौर जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्मरान थे। तो ये मुमकिन है कि एक मलका यमन से आई हो, यरूशलेम तक सफर किया हो, सुलेमान से मुलाकात की हो और फिर तारीख में गुम हो गई हो। हतमी जवाब अभी तक नहीं मिला, और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। मलका सबा, एक नाम जो बाइबल में है, कुरान में है, एथोपिया के कौमी शऊर में है, यमन की मिट्टी में है। एक औरत जिसे तारीख ने नाम नहीं दिया मगर जिसे कोई भुला भी नहीं सका। वो हकीम थी, सियासतदान थी, बहादुर थी, दानिशमंद थी। उसने ताकत के मुकाबले में दानिश का इंतखाब किया। उसने गरूर के मुकाबले में सच्चाई का इंतखाब किया। और शायद यही वजह है कि 3000 साल बाद भी दुनिया इसके बारे में बात करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या मलका सबा यमन से थी या एथोपिया से? और क्या आपको लगता है वो वाकई एक तारीखी शख्सियत थी या सिर्फ एक अफसाना? नीचे कमेंट में बताएं। मुझे आपकी राय पढ़ना बहुत पसंद है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें तारीख के राजों में दिलचस्पी है।
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور راز کے ساتھ.